हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 10 आर डी शर्मा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.1 लेवल 2। हम लोगों ने इससे पहले जस्ट मेरा प्रीवियस जो वीडियो उसमें हम लोगों ने 1 to 4 नंबर क्वेश्चन तक किया था। आज हम लोग 5, 6, 7 और 8 अगेन हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे। और ये हो सकता है कि आर डी शर्मा किसी न्यू एडिशन या जो भी आर डी शर्मा के आपके पास बुक होंगे, हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन हो आपको सीरियल ना मिले, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपको ये सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ इसमें से क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और कुछ क्वेश्चंस जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट भी किया आप लोग को समझाने के लिए कि एग्जाम में भी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। चलिए, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। बुक में यहां पे सिर्फ था, इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं कि गिवन है 15 cot इज इक्वल टू a। तो पहले गिवन क्या है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये हम लोग को गिवन है और फाइंड करना है साइन a सेक a, और हमने अपने से यहां पे साइन c और सेक c को ऐड किया है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिटिल बिट चेंजेस हो सकता है। बेस फॉर्मेट नहीं बदलती है, लेकिन लिटिल बिट थिंग्स को ऐड क्वेश्चन में किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग के पास जो गिवन है कि 15 cot इज इक्वल टू 8, तो हम इसमें से सबसे पहला हम लोग का काम होगा कि P, B और H ये तीन चीज मेरे पास होनी चाहिए। कुछ भी हमसे निकालने बोले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 15 को 8 के नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 15 नीचे 8/15। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं किसका, कॉट के लिए। कॉट जो कि 10 का उल्टा होता है, 10 होता है P/B, ये हो जाएगा B/P। और एक छोटा सा रफ आप यहां पे एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए और A के थ्रू आप इसको A मान लीजिए, यानी कि ये एंगल A है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। क्योंकि एंगल जो कि A को लेके चल रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे A लिखें, अदरवाइज ये A है मींस कि इसी एंगल को एज ए थीटा आपको मान के चलना है कि इसी एंगल पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। ठीक है, तो कॉट ए हो गया B/P, इसका मतलब हुआ 8/15। इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं कि B का वैल्यू हो गया 8 और P का वैल्यू हो गया 15। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो यहां को देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल में तो हम लोग को ये बताया गया कि B इज इक्वल टू 8 के मानना है, P इज इक्वल टू 15 के मानना है। वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, लेकिन आपको आगे चलकर वो के ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर हम लोग बिना के भी बनाते हैं तो भी वो एक्यूरेट आंसर मिलेगी और वो प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि रॉन्ग माना जाएगा, वो करेक्ट है। मतलब ये प्रोसेस बिना के या बिना एक्स के। तो सबसे पहले हम लोग को P और B अवेलेबल है, एंगल यहां है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे 90 डिग्री होगा, जहां पे एंगल होगा, ये बेस माना जाएगा। करेक्ट है, तो दिस इज आवर बेस और ये बेस है तो ये P होगा और ये H होगा। तो पहला काम है P और B से H को फाइंड करना, तो H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, हम लोग इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं। और अगर मेरे इंट्रोडक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें जानकारी मिलेगा, तो आप उसके वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो 1 to 4 मैंने दिया है उसमें भी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूं, यहाँ पे भी मैं कुछ वीडियोस जो मेरे पुराने हैं आप लोग उसको देखिए। अगर कुछ मिस्टेक आप लोग को मिलता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसको कोशिश करूंगा कि और अच्छे से मैं उसको अपलोड कर सकूं। चलिए, तो पहले यहां से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। H का वैल्यू, B का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, P का वैल्यू है 15 स्क्वायर।
सो 8 हो गया 64, 15 हो गया 225, तो यहां पे सॉल्व होके आएगा 9, 8, 2, और ये है h, जो कि ये h स्क्वायर है, तो इसके बाद h होगा तो ये रूट हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं यहां पे आएगा 17, तो h का वैल्यू कितना हो गया 17। सो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 17। थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं रफली, 7 जा 49, तो 14 4 8 एंड दिस इज 2, ठीक है। इसका मतलब हुआ h का वैल्यू हो गया 14। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले तो निकालना है साइन a। तो साइन a में ये एज इट इज जैसा दिख रहा है, b यहां है, p यहां है, h यहां है, सारा एज इट इज है। b का वैल्यू यहां पे 8 है, p का वैल्यू यहां पे 15 है, ये सब एज इट इज है साइन a और सेक a के लिए। यहां तो नो चेंज, साइन का फॉर्मूला p बाई एच, तो वैल्यू मेरे को पता है, p का वैल्यू है 15 और h क्या है तो 17 हमने निकाला, तो 15 बाई 17 इज द साइन a। सेक a, ये भी जो फिगर है सेम टू सेम रहेगा, नो चेंज, क्योंकि थीटा अभी भी यही है, नहीं बदला है। सेक a, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है पी बी बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी, तो h का वैल्यू है 17 और b हमने निकाला, b हम लोग को गिवन था 8, तो सेक a हो गया 17 बाई 8, करेक्ट। थोड़ा सा मुझे यहां पे करना है रब, आप लोग इसको हो सके तो पॉज करके आप नोट करिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए एक हम लोग को निकालना है अब सेक साइन सी। अब जैसे ही हमने c कहा, फॉर्मूला तो p ही बाई h ही लगेगा, साइन ही है, लेकिन अब जो थीटा है मेरा, अब वो ये वाला थीटा ना लेकर अब हमें ये थीटा एज्यूम करना है। तो जैसे ही मैंने ये थीटा एज्यूम किया, अब 90 डिग्री जहां होगा, ये थीटा जहां होगा, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, जो साइड, उसमें दोनों साइड में ये दोनों एंगल आपको दिख रहा होगा। इस साइड में ये एंगल और ये एंगल, जिस साइड में जो गिवन एंगल जिसके थ्रू हमको उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना है, जिस एंगल के थ्रू, वो और 90 डिग्री अगर जिस एक साइड में होगा, अब वो बन गया मेरे लिए बी, और जो परपेंडिकुलर साइड अदर वाला बचा, अब ये बन गया पी। अब जरा ध्यान दीजिए कि बाकी वैल्यूज नहीं बदलने वाले, वैल्यूज अब जो b है वो ये है, तो अब जो b 8 है वो चला जाएगा यहां पे, और जो p है वो 15 अब यहां पे चला आएगा। ठीक है, अब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल आप लोगों को समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग कि वैल्यूज जो जहां था वो वहीं रहेगा, सिर्फ जो मेरा बेस था वो बदल जाएगा। मतलब ये तो हम लोग का सेम था, आप ये 15 हम लोग मान के चल रहे थे कि हम लोग का b क्या था उस समय, हम लोग का पहला फिगर में क्या था। थोड़ा सा हम लोग इसको रब करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं बैक से लेकर अभी तक में। देखिए हम लोग का पहला फिगर था, दिस इज a, b और c, तो हमने इस पर पहले लिया था कि अभी फिलहाल b मेरा कौन है, ये है b, तो दिस इज 8 और ये है p, ये 15, करेक्ट। अब समझिए ये है b इस पहले वाले फिगर पे, मतलब a के फॉर्मेट में, जब a को एंगल लेंगे तब, तो ये b, ये p, ये गिवन था हम लोग के लिए, ठीक है, और हमने इसको निकाला 17, ये नहीं बदलने वाला h। अब जैसे ही हम लोग इस पे सोचेंगे, अब हम लोग को वैल्यूज नहीं बदलना है, ये 15 है, 15 को वहीं छोड़ दीजिए, ये 8 निकला, इसको 8 को यहीं छोड़ दीजिए। अब आपका जो b होगा वो अब ये कहलाएगा, और जो p होगा अब वो ये कहलाएगा। बस इतनी सी बात है जो हमें चेंज करनी है। अब मेरा p का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू है 17, तो मेरा साइन c निकल गया 8 बाई 17।
वही जब हम लोग नेक्स्ट सेक सी, अब सेक सी फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी। तो पैटर्न तो वही है, एच का वैल्यू है 17 और बी क्या है तो 15, बिल्कुल सेम टू सेम, बदलना नहीं है, वैल्यू वही रखना है जैसा है। ठीक है, करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, फिर से कुछ हद तक इसी को यूटिलाइज करेंगे। अच्छे से इस चीज को देखिए और अच्छे से इस चीज को समझने का कोशिश करिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग से कह रहा है कि ना ट्राइंगल पे क्यू आर, तो फिर से हम एक ड्रॉ कर देते हैं, और एट राइट एंगल एट क्यू, तो ये क्यू दे देते हैं, फिलहाल ये पी मान ले, पी क्यू आर, ये आर मान लेते हैं। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू दे रहा है 4 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, जो दे रहा है लिख देते हैं, और आर क्यू का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, जो भी है अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो है वो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या क्या निकालने बोला गया, फाइंड साइन पी, साइन आर, सेक पी, सेक आर। इसका मतलब मुझे एक बार पी और एक बार आर को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम लोग वन टाइप ऑफ लेके निकालिएगा, पहले साइन पी निकाल रहे हैं तो फिर सेक पी भी साथ में निकाल लेंगे, और जब साइन आर निकालेंगे तो सेक आर भी निकालेंगे। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। मैंने जानबूझकर या कहें तो मैं एक जैसा क्वेश्चन इसलिए रखा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे माइंड पे। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। हम लोग का काम है कि पहले पी आर फाइंड कर लेना है, फॉर्मूला वही लगाना है कि H इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या है तो 3 का स्क्वायर, B का वैल्यू है 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज 25, दैट मीन्स कि H इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 25, मीन्स प्लस 5 ही मान के चलेंगे हम लोग, ऐसे तो प्लस माइनस 5 होता है बट हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5 लेके चलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का H5। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले है साइन P, P बाई एच तो रहेगा ही, ये नहीं बदलने वाला है। फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन P एक बार ले रहे हैं तो फिर से सेक P, अगेन यहां P बाई एच ही होगा। ठीक है, अब देखिए, ओ सॉरी सेक है ना, ये नीचे वाला सेक है, तो ये H बाई बी। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है b बाई एच, ये हो जाएगा h बाई बी। ठीक है, चलिए, तो साइन p हो गया p बाई एच, तो यहां पे आएंगे हम लोग, तो p का वैल्यू क्या है, फिलहाल तो हम लोग को देखिए p ही ले रहे हैं, मतलब थीटा यही है हम लोग का, एंगल यही है, तो बेस ये होगा, ये p हो जाएगा, ये h होगा। तो p है हम लोग का 3, h है हम लोग का 5, और इसका h क्या है, h बाई एच हो गया 5 और b हो गया 4। तो आप लोग को ये दिख रहा है साइन p 3 बाई 5, सेक p 5 बाई 4। अब हम लोग निकालेंगे साइन r और सेक r। तो साइन r फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ph और ये h बाई बी, ये दोनों नहीं बदलने वाला है। फॉर्मूला जो रेशियो का होता है वो सेम रखना है, बस हमें एंगल के हिसाब से आपको बस चेंज करना है, सिंपल उसको शिफ्ट करना है। कैसे, अब ये थीटा आप यहां ना लिखकर अब यहां लिखेंगे। अब ये जो P दिख रहा है, बस आप सिंपली इसको आप B कर ले, और ये जो सिंपली B है इसको आप P कर ले, बाकी सब चीज सेम। P का वैल्यू हो गया अब 4
और h है 5 एज इट इज, h है 5 और b का वैल्यू हो गया 3। तो आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को समझने के लिए। करेक्ट है। अब हम लोग 6 के बाद चलेंगे 7 और फिर 8। फिर 7 और 8 एक जैसा है, लेकिन आप लोग देखिए जरूर 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉट थीटा इज 7/8। करेक्ट, क्लियर है। अब कॉट थीटा का 7/8 है तो हमें तो पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो 10 का उल्टा है, 10 का होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। तो दिस इज 7/8। अब हम लोग को पता है कि यहां से हम लोग को मिलेगा क्या, फिर वही b इज 7, p इज 8, और हम लोग फिर से निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। यहां पे चाहे तो हम लोग एक रफ फिगर जरूर कर लेंगे ताकि हम लोग को वैल्यू निकालने में आसान हो। तो रफ फिगर कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हमें यहां थीटा लेके चलना होगा, जो कि अपने मन से हम a, b और c ले सकते हैं। डजेंट मैटर, यहाँ पे कुछ भी फिगर आउट नहीं कर रहा है कि क्या है नहीं है, बट हमें अपने हिसाब से थीटा को चूज कर लेना है। तो अगर जहां हम थीटा चूज करेंगे ये मेरे को b मिलेगा, ये p और ये h। ठीक है, तो चलिए पहले s तो निकाल लें। p का वैल्यू हो गया 8 × 64, ये 49 अंडर रूट, ऐड करेंगे दोनों को तो दिस इज 13, 10 113, तो h इज इक्वल्स टू 113 रूट। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस दिखा सकते हैं, लेकिन लेना होगा प्लस में ही। तो अब ये वाला वैल्यू हो गया हम लोग को 113, p का वैल्यू हम लोग के पास है 8, p का वैल्यू हम लोग के पास है 7। बस अब हम लोग के पास सारा वैल्यूज हो गया है। अब मुझे चाहिए क्या, एक साइन थीटा चाहिए और एक कॉस थीटा, इसी से हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो तो आपका गिवन है, कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन जनरली अनुमान ये देखा जाता है कि वो जो अदर्स आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के तुलना में वो लिटिल बिट आपको इजीएस्ट फॉर्मेट पे ही उसके क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन बनाना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और निकाल लेंगे पहले साइन थीटा का वैल्यू। फॉर्मूला नहीं बदलने वाला, p/h ही रहेगा। p है 8 और h है अंडर रूट 113। फिर हमें निकालना है cos थीटा, b/h, b है हम लोग के पास 7 और h है 113। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें रखना है इस जगह पे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग इसको रब करेंगे। पॉज करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी, देखिए इसको करने का एक तरीका आसान भी है और चाहे तो आप बिना चेंज करे भी इसको कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जिनको समझ में आए वो जरूर फॉर्मूला का अप्लाई करें, या फिर आप डायरेक्ट साइन का वैल्यू आपके पास है यहाँ लगाएं, फिर ये साइन का वैल्यू यहाँ लगाएं, फिर ये कॉस का वैल्यू यहाँ लगाएं, फिर ये कॉस का वैल्यू यहाँ लगाएं और सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट अगर जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट समझ में आता है, आप उसको यहां लगा दीजिए। तो आपको पता है ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, नीचे में भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज कर लें तो आपके लिए थोड़ा इजीएस्ट फॉर्मेट क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, तो अमूमन आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं चेंज करना, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए 1 का 1, साइन थीटा का वैल्यू है 8/√13, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 1 माइनस कॉस का है 7/13 रूट, फिर इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर वाला पार्ट में हम लोग आएंगे। चलिए क्या है, अब थोड़ा सा यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113, रूट से फ्री होगा, 1 माइनस 49/113। फिर हम लोग को उस दिन भी हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये चला जाएगा यहाँ, ये इससे ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा दिस, और टोटल ये जाएगा 113। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 113 माइनस 64/113, और ये भी इधर चलाएगा, तो ये भी आएगा 113 माइनस 49/113, जो कि 113 दोनों में नीचे है, इसको कैंसिल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया, दिस इज 9, और ये 10 में से 6, दिस इज 4, 49, ये हो गया, 13 में से 9 गया, दिस इज 4, और ये हो गया 10 में से 4, दिस इज 6। तो हम लोग के पास आया क्या, 49/64, दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, यहां तक पहले आप लोग नोट करिए पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल भाई, कॉट का वैल्यू 7/8 है, जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, 49/64, दिस इज द सेकंड आंसर। तो कुछ खास सा है नहीं, दोनों सेम आंसर है हम लोग के लिए। ठीक है, तो कुछ वैसा नहीं है, बस थोड़ा हमें ध्यान रखकर सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। जो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, लिटिल बिट, कुछ एनसीईआरटी, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, कुछ सैंपल पेपर अगर बनाते हैं, अच्छा मेहनत करेंगे, तो गारंटीड है कि आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी फिर से हम लोग वैसे ही जाएंगे जैसे अभी तक हम लोग बनाते आए हैं, इसमें भी सेम। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहता है उस पर डिस्कस करते हैं। फिर से हम लोग के पास क्या है, 3 tan थीटा 4, तो फिर से हमें पता है tan थीटा इज 4/3, 3 को नीचे, फिर से हमें पता है जो कि ये p/b के फॉर्मेट में है, हमें पता है tan थीटा p/b होता है। फिर से आप देख सकते हैं p का वैल्यू हो गया 4, p का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 3, तो h का वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 5। बस अब कुछ करना ही नहीं है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, इस पे पुट करना है। वो थोड़ा सा पुट आप लोग केयरफुल होके करिएगा,
बिकॉज उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ तक हम लोग अब इसको करेंगे रब और बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक आप लोग नोट करिए कि हमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, आसान हो, ताकि इसको मान लेते हैं बी से ए सी, किसी एक को तो थीटा मानना ही पड़ेगा। दिस इज थीटा। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था, P बाई बी, P था 4, B था 3 और ये हम लोग का आया 5। चलिए अब इसको रब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या, एक तो साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इज P बाई एच, तो P इज 4, H इज 5। एक चाहिए कॉस थीटा, B बाई एच, B हो गया 3, H हो गया 5। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 4 cos theta is 3 by 5. This is sin theta 4 by 5 all total divided by 2 cos theta 3 by 5। देखिए ये जो 2 और 4 है ये मल्टीप्लाई होता है, प्लस साइन थीटा इज 4 by 5। अब हमें सिंपल कुछ करना नहीं है, अगर ये कैंसिल होने लायक होता ऊपर नीचे तो करते, अदरवाइज ये इनटू होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3 12 4 जा 12 by 5, 4 by 5 अब यहां पे हो जाएगा 6 by 5 और प्लस 4 by 5। ठीक है, अब ये तो हम लोग को पता, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो बहुत आसान हो जाता है। 12 में से 4 गया 8 by 5। ठीक है, और ये 10 by 5, फिर से 5 5 कैंसिल, 8 by 10, इसको करेंगे कट, इस 2 4 जा 2 5 जा, यानी हम लोग को मिलेगा जो आंसर वो है 4 by 5। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन कैसा लगा और आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, वो सारा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके से अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए, कंसंट्रेट करिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने मैथ्स में कोशिश करिए कि आप एक कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के लिए हमेशा आगे रहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेसिक चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग सर जी मैथ्स।